नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहय्यत व सना की बारगाह बेकसपनाह में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है, इसकी तौफ़ीक़ से हम माह शाबान की आखिरी या आखिरी से पहले चंद सातों में अल्लाह के घर में नमाज जुमअत मुबारक की अदायगी के लिए हाजिर है। माह रमज़ान मुबारक की आमद है। हर बंदा मोमिन इस माह मुक़द्दस का जिस शिद्दत से, जिस मोहब्बत से मुंतज़िर होता है, शायद वो किसी और माह मुक़द्दस में नहीं होता। सबब ये है कि ये माह मुक़द्दस नेकियों का मौसम बहार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, और जिनकी फ़र्ज़ियत का मकसद ये है कि तुम परहेज़गार हो जाओ, तुम परहेज़गार हो जाओ।
माह रमज़ान मुबारक वो माह मुक़द्दस जिसमें परहेज़गारी इख्तियार करना, बुराइयों को, गुनाहों को, मासियत को तर्क करना आसान हो जाता है। इसी तरह नेकी का करना, भलाई का करना, सिराते मुस्तकीम पर चलना आसान हो जाता है। सो नेकियों का मौसम बहार और अगर गुनाहों की निस्बत कहें तो मौसम खिज़ां। जिस तरह मौसम बहार में जो पौधा लगाएं बड़ी तेजी से परवरिश पाता है, इसी तरह मौसम खज़ां में सरसब्ज़ो शादाब पौधे भी सूखने लगते हैं, उनके पत्ते झड़ने लगते हैं। बस यही मिसाल है माह रमज़ान मुबारक की कि माह रमज़ान मुबारक आया बंदाए मोमिन के लिए रब ताला की कुर्बतें पाना आसान हो जाता है। शैतान से दूरी इख्तियार करना आसान हो जाता है। माहौल सारे का सारा तकवा, परहेजगारी, अतात, फरमाबरदारी, गमगुसारी, सदकात व खैरात ऐसी सरगर्मियों का बन जाता है और बंदा बड़ी आसानी के साथ ये सारे अच्छे अच्छे काम करने लगता है, क्योंकि माहौल नेकियों का बन गया, भलाइयों का बन गया, तकवा का बन गया, लिल्लाहियत का बन गया, परहेजगारी का बन गया, सालहियत का बन गया। फिर हर शख्स इस माहौल के रंग में रंगता भी है, रंग जाने की कोशिश भी करता है। दिन भर रोजा रख के और रातों को क़याम करके कुरान करीम की तिलावत करके गरीबों, मोहताजों, यतीमों, मिस्कीनों, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करके सो वो दौलत जिसे रब ताला ने माह रमज़ान मुबारक के साथ एक मकसद के तौर पे बयान किया, क्या ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए। इनका मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो वो जो परहेज़गारी है वो आसान हो जाती है। आइए कुछ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि रब ताला ने इस माह मुक़द्दस में क्या कुछ रखा है। बंदा मोमिन के लिए इस माह मुक़द्दस में क्या कुछ रखा है। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। आप कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल कुल्लु अमल इब्ने आदम लहू इल्ला सियाम।
फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए होता है, यानी हर अमल वो अपने लिए करता है, इल्ला सयाम, सिवाय रोजे के, सिवाय रोजे के। फरमाया फाइन्नहु ली, बस बेशक रोजा मेरे लिए है, वाना अजज़ी बिही, और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा, मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। हर अमल अपने लिए, रोजा अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए। यही वजह है कि रोजादार रोजा रखता है, अगरचे घर वालों के साथ सहर भी करे, इफ्तार भी करे, सारी दुनिया को पता है सहर भी किया, इफ्तार भी किया, मगर रोज़ा रखा कि नहीं रखा किसी को नहीं पता। किसी के साथ सहरी नहीं की, किसी के साथ इफ्तारी नहीं की, तन्हा कर ली, मगर रोज़ा रखा या नहीं रखा किसी को नहीं पता। तन्हाई में वो खा भी सकता है, पी भी सकता है, और जो चाहे खिलाफ रोज़ा अमूर अंजाम दे सकता है। बाकी इबादात हैं, नमाज है, ज़कात है, हज है, हर अमल का कोई ना कोई देखने वाला है, किसी ना किसी से मुताल्लिक है कि मखलूक में से कोई ना कोई जान लेता है, ये नमाज अदा कर रहा है, ये ज़कात दे रहा है, ये हज कर रहा है, उम्रा कर रहा है, ये सदकात व खैरात कर रहा है, मगर रोज़ा फ़इन्नहु ली, खास मेरे लिए, खास मेरे लिए है। सो जो मेरे लिए है वह आना अजज़ी बिही, मैं ही इसकी जज़ा देने वाला हूँ, मैं ही इसका बदला लूँगा, मैं ही इसके इनामात दूँगा, मैं ही इसके तहाइफ दूँगा। और बाज़ अहले मोहब्बत ने तो इसका तर्जुमा ये भी किया कि मैं ही इसकी जज़ा हूँ, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ। गोया रोज़ादार रोज़ा रखता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह बंदे के साथ हो जाता है, अल्लाह बंदे के साथ हो जाता है। आगे इरशाद फरमाया वस्सियाम जुन्नतुन, और रोज़ा ढाल है, फ़ैज़ा काना यौम सौम अहदिकुम फला यरफुस वला यसखत। फरमाया पस जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो ना वो बेहुदा बातें करे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस तुम में से जब कोई रोज़े से हो तो ना वो बेहुदा बातें करे और ना ही शोर मचाए। फाइन साबा हु आहदुन औ कातलहु फलयकुल इन्नी साइम। अल्लाह फरमाया अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे लड़ाई करे, अगर कोई शख्स उसे गाली दे या उससे लड़ाई करे,
फल या कुल, बस रोज़ादार को ये चाहिए वो ये कह दे इन्नी साइम, मैं तो रोज़े से हूँ, मैं तो रोज़े से हूँ। इसका मकसद क्या है? मेरे रोज़े ने मुझे गाली देने से भी रोक रखा है, मेरे रोज़े ने बेहूदगी से भी रोक रखा है, मेरे रोज़े ने लड़ाई झगड़े से भी रोक रखा है। बस इतना कह देना काफी। अब अगर वो गाली देने वाला, झगड़ा करने वाला कुछ भी अक्लमंद होगा, वो खुद ब खुद हया कर जाएगा, वो खुद ब खुद हया कर जाएगा। और तुम्हारे लिए इतना कह देना ही काफ़ी होगा, इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ। अब रोज़ादार सारा दिन रोज़ा रखता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, नफसानी ख्वाहिशात से दूर रहता है, दिन भर की भूख प्यास और फिर मैदे के अंदर से आने वाली हवाएं उसके मुंह को कुछ बद जायका कर देती हैं, मुंह का जायका बदल जाता है, एक मुख्तलिफ किस्म की बू आने लगती है। अब मुमकिन है किसी के पास रोज़ादार बैठा बात करे तो उसके मुंह से आने वाली स्मेल किसी के लिए नागवार हो, कोई उसे नापसंद करे, मगर ए रोज़ादार तो कितना खुशनसीब, तो कितना खुशनसीब, तेरे रोज़े ने तेरे मुंह में जो एक नागवार सी बू पैदा कर दी, वो तेरे रब को बड़ी महबूब है, वो तेरे रब को बड़ी महबूब है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, लखलूफ़ो फमिस्साए में अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, फरमाया रोज़ादार के मुंह की बू, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी बेहतर है। अल्लाह, देखिए मोहब्बत का ये अंदाज रब ताला का, जिस चीज को सारा जहान नागवार जाने, बंदे ने रोजा रखा, खाना पीना तर्क किया, उस खाने पीने के छोड़ने से मुंह में एक मुख्तलिफ बू आई, क्योंकि रोजा अल्लाह के लिए, रोजा अल्लाह के लिए। ए रोजादार, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, तूने अल्लाह के लिए रोजा रखा, तेरे रब ने तेरे मुंह की बू को भी इतना पसंद कर लिया, इतना महबूब जान लिया कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाकर फरमाया, कसम उठाकर, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लखलूफ़ु फमिस्साए में अत्यब इंदल्लाहि
मिन रीहिल मिस्क, उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है, रोजादार के मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा महबूब है। अल्लाह, कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महबूब है। आलम अरब में उस जमाने में सबसे आला खुशबू जिसे जाना जाता था और सबसे कीमती खुशबू जिसे जाना जाता था वो कस्तूरी की थी, वो कस्तूरी की ही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजादार के मुंह की बू को अल्लाह के नजदीक कितनी पसंदीदा करार दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, रोजादार के लिए दो खुशियां हैं। फरमाया यफराहुमा इज़ा अफ्तरा फाहिर, जब वो इफ्तारी करता है, जब वो इफ्तारी करता है खुश होता है। और दूसरा वाइज़ा लाक़िया रब्बहु फ़रिहा बिसौमिही, और फिर जब रोज़े क़यामत वो रब ताला से मुलाकात करेगा। अल्लाह अकबर, ये रोज़ा रब से मुलाकात करवाता है और उस मुलाकात की खुशी देता है, और उस मुलाकात से खुशी देता है। सो एक खुशी इफ्तार के वक्त, आप सब जानते हैं इफ्तार पे बैठे हैं, इफ्तारी के लिए जो कुछ भी नेमतें मौजूद हो, एक पहला बूंद पानी का है अगर हलक से नीचे उतरता है, जान में जान आती है कि नहीं? मुरझाए चेहरे खिल उठते हैं कि नहीं? तबीयत हशाश हशाश होती है कि नहीं? सो पहली खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी रब ताला से मुलाकात की वक्त। और दूसरी रवायत है, इमाम नववी कहते हैं हाजा लफ्ज़ रवायत बुखारी, ये इमाम बुखारी के अल्फाज हैं। वफ़ी रिवायत लहू, अब एक दूसरी रवायत को कहते हैं यत्रुकु तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, रोजादार ने अपना खाना, अपना पीना और अपनी शहवतें मेरे लिए छोड़ दी, मेरे लिए छोड़ दी। अस्याम ली वाना अजजी भी, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा और मेरे लिए रोजा रखा, मेरे लिए रोजा रखा। ऐ रोजादार, तेरे लिए जज़ा भी मैं ही दूंगा। क्या दूंगा, कितनी दूंगा, इसे बयान नहीं किया, जो चाहे अता करेगा। और रब ताला जिसे जो चाहे अता करने पे आए, तो फिर बताएं वो जो हर शय का मालिक वो बेहिसाब अता ना करेगा। और फिर जो खुद फरमा दे आना अजजी भी, मैं ही इसकी जज़ा हूं, तो जिसको रब ताला मिल गया सारी नेमत तो उसके लिए हो गई ना। और फिर आगे फरमाया वल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा इला सबए मिअत दिफ, फरमाया कि हर नेकी का बदला इसके 10 गुना से 700 गुना तक हो जाता है। बात समझ आ गई? 10 गुना से
700 गुना तक। फिर साथ फरमाया इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। सारी इबादत अपनी जगह, मगर ये कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा, और मैं ही इसका बदला दूंगा। फरमाया यादहु शहवतहु व तआमहु मिन अजली। उसने मेरे लिए खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, अपनी शहवत को छोड़ा। लिस्साइम फरहतान, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं। फरहतुन इंदा फितर है, पहली खुशी उसके इफ्तार के वक्त है। व फरहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिही, और अगली खुशी रब से मुलाकात के वक्त है। लखलूफ़ फ़ीही अत्यब इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क। फरमाया और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा पसंदीदा, कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता करे कि इस माह मुक़द्दस में रोज़े रखें और रोज़े का कामिल एहतराम करें। जहाँ रोज़ा रखें वहाँ क़ियामुल लैल, रात का उठना, तहज्जुद का अदा करना, नमाज तरावी का अदा करना, इसे भी अपने लिए लाजिम कर लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रब ताला से मुलाकात का माहौल पैदा करती हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।